हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज आज हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर नए टॉपिक की सैम्पलिंग क्राइटेरिया। सो दोस्तों, सैम्पलिंग क्राइटेरिया बहुत छोटा सा चैप्टर है। मतलब अगर आप इसको सिस्टमैटिक पढ़ते हैं तो एक ही दिन में इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की, तो दोस्तों चाहे ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपकी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इन तीनों ब्रांचेस के लिए ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, हर साल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हर 2-3 साल के पेपर एनालिसिस में अगर हम देखें तो कम से कम एक बार इस पर क्वेश्चन फ्रेम जरूर होता है। सो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में गेट 2020 से लेके 20, 21, 22 इन 3 इयर्स का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, एक क्वेश्चन इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ है और एक क्वेश्चन इस पर डबल ई में भी आया हुआ है। सो अपकमिंग सेशंस में उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इस पर फ्रेम होते हैं जनरली। ओके, सो अगर आपने कॉन्सेप्चुअली 2-3 हेडिंग्स हैं इसके अंदर, मेनली उन हेडिंग्स को अगर आपने सही से समझ लिया है तो ये टॉपिक आप आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the very first question of the sampling criteria, this was asked in the GATE instrumentation paper 2020। 2020 इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन वी विल रियलाइज इट। ओके, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर है ये 35। A sinusoid of 10 kilohertz is sampled at 15K samples per second। आपको एक साइनसोइडल सिग्नल दिया गया है, दैट कुड बी ऑब्वियसली कोसाइन सिग्नल और इट कुड बी अ साइन सिग्नल, जिसकी सैंपलिंग की गई है कितने पर, 15 किलो सैंपल्स पर सेकेंड। ओके, 15K सैंपल्स पर सेकेंड। द रिजल्टिंग सिग्नल इज पास थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर। जो सैंपल्ड सिग्नल जनरेट हुआ है वो एक आइडियल लो पास फिल्टर से पास हो रहा है, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कितनी, 25 किलोहर्ट्ज। ओके, 25 किलोहर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर है, उससे आपने सैंपल्ड सिग्नल को पास थ्रू किया। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर इन किलोहर्ट्ज इज। आपसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है लो पास फिल्टर के आउटपुट पर, वो यहां पर क्या जनरेट होगा, और किलोहर्ट्ज में आपको इसको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? ओके, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सभी ने समझ लिया है और आराम से आप इसको जल्दी से नोट कर लें, नोट करें। सो अगेन, ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, बेसिक टू मॉडरेट लेवल में हम इसे रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जरूर है, बट इतना सैम्पलिंग क्राइटेरिया पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए। गाइज, अगर हम बात करते हैं जो सिग्नल एफ ऑफ टी हमको दिया गया है, दैट इज साइनोसॉइड सिग्नल, और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक साइनोसॉइड सिग्नल की बात करूं, कॉस ओमेगा एम टी मैंने कंसिडर किया। ओके, एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ओमेगा एम टी। साइनोसॉइड सिग्नल चाहे कोसाइन सिग्नल हो या साइन सिग्नल हो, देखिए हालांकि क्लासरूम में मैंने सब कुछ इसका जो इस टॉपिक से रिलेटेड है सारा डिस्कशन डिटेल में किया हुआ है, तो जिन लोगों ने जी सेंट्रिक पर क्लासेस की हैं वो ये चीज़ जानते होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर जरूर करता हूँ, तो थोड़ा सा टॉपिक को ब्रीफ करते हैं, देन वी विल फाइंड द आंसर। टॉपिक को एक तरह से हम इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। सो हमें ये सिग्नल दिया गया है कॉस ओमेगा एम टी। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू है 10 किलोहर्ट्ज। ओके, यानी कि ये जो सिग्नल आपको दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी है, एफ एम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है इसका, 10 किलोहर्ट्ज है। ओके, और दिस इज अ सिंगल टोन सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसे हम बोलते हैं सिंगल टोन सिग्नल। गाइस, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो इंपल्सेस यहां पर फॉर्म होती हैं दोस्तों, शिफ्टेड इंपल्सेस यहां पर जनरेट होंगी। मैथमेटिकली अगर हम इसको रियलाइज करते हैं गाइस, तो यहां पर इस तरीके से माइनस ओमेगा एम
प्लस ओमेगा एम, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, एंड सपोज हमने एफ टी कंसिडर किया है तो ये हमने लिखा एफ ऑफ ओमेगा। ओके, अब इसकी सैंपलिंग की गई है 15 किलो सैंपल्स पर सेकंड के रेट से, यानी कि जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एफ एस, वो आपको दी गई है कितनी, एफ एस इज इक्वल टू 15 किलो सैंपल्स पर सेकेंड। इसको हम चाहें तो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ओके, सैंपल्स पर सेकेंड या पीरियोडिकली हम डिफाइन कर रहे हैं तो साइकिल्स पर सेकेंड्स बोल सकते हैं। ओके, तो 15 किलो हर्ट्ज भी इसे बोला जा सकता है, दैट इज गिवन सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी। सैंपलिंग का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस हम जानते हैं, सैंपलिंग मीन्स मल्टीप्लाइंग अ सिग्नल विथ इंपल्स ट्रेन, डेल टी एस टी के साथ किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना। और गाइज लेट मी टेल यू, मल्टीप्लीकेशन इन द टाइम डोमेन इट सिंपली मीन दैट कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब 1/2 पाई टाइम्स एफ ऑफ ओमेगा विल बी कन्वॉल्व विथ इंपल्स ट्रेन। गाइज समझिएगा ध्यान से, इंपल्स ट्रेन टाइम डेल टी एस टी क्या डिफाइन कर रहा है, डेल टी एस टी डिफाइन कर रहा है इंपल्स ट्रेन को। ओके, इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपल्स ट्रेन ही होता है। सो एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपल्स ट्रेन आएगा, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कॉन्वोल्यूशन का सिंपल मीनिंग यह है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए इंपल्स ट्रेन का मतलब क्या है, इंपल्सेस हैं, और किसी भी सिग्नल को जब आप कन्वॉल्व करते हैं विथ इंपल्स तो या तो वो सिग्नल खुद जनरेट हो जाता है, लाइक डेल टी कन्वॉल्व विथ एफ टी, क्या आएगा आंसर, एफ ऑफ टी आ जाएगा। या हम बोलें डेल ऑफ टी माइनस टी वन कन्वॉल्व विथ एफ टी, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ टी माइनस वन आ जाएगा, यानी कि या तो सिग्नल आएगा या उसका शिफ्टेड वर्जन यहां पर जनरेट होता जाएगा। अच्छा, इंपल्स ट्रेन है तो शिफ्टेड इंपल्सेस यहां पर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है सैम्पलिंग का, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा फंडामेंटल ग्रिप और अच्छी हो और आपका थोड़ा रिवीजन भी इसमें हो जाए। ओके, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिकॉल इट। सी, इंपल्स ट्रेन के अंदर शिफ्टेड इंपल्सेस प्रेजेंट हैं, और शिफ्टेड इंपल्सेस को जब आप कन्वॉल्व करते हैं विथ एफ ऑफ ओमेगा तो डेफिनेटली जो एफ ऑफ ओमेगा है उसका शिफ्टेड फॉर्मेट जनरेट होता चला जाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करूं ऐसे एफ टी एस ऑफ ओमेगा, ये क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों? ये डिफाइन कर रहा है सैंपल्ड सिग्नल। ओके गाइज, जो डेल टी एस टी है वो अगर मैं ग्राफिकली आपके लिए यहां पर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, थोड़ा ग्राफ की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी। मान लीजिए इस तरह से, ये है इंपल्स ट्रेन, लाइक दिस। ट्रेन है मतलब इंफिनिटी तक चलती रहेगी। इंटरवल्स क्या होंगे गाइस? 0 TS, 2 TS, 3 TS, -TS, -2 TS, -3 TS एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट इंपल्स ट्रेन। गाइज, हम जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये चीज़ मैंने क्लासरूम में डिस्कस करी हुई है डिटेल में। इनफैक्ट इसका जो एनालिसिस है, जो डेरिवेशन है, वो भी हमने वहां पर एनालाइज किया हुआ है। सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है दोस्तों डेल टी एस ऑफ ओमेगा। इसे हम बोलते हैं शिफ्टेड इंपल्स। अगेन यहां पर शिफ्टेड इंपल्स दोस्तों जनरेट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा बस इस तरीके से। दिस इज फ्रीक्वेंसी स्केल एंड हियर व्हाट इट इज जनरेटेड डेल टी एस ऑफ ओमेगा, और डेफिनेटली 1/2 पाई का यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर एक जो इंपल्सेस है उसका जो एरिया है वो ओमेगा नॉट इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और गाइज एज यूजुअल ये फ्रीक्वेंसी स्केल है, तो यहां पर ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, -2 ओमेगा नॉट, और इस तरीके से डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि आगे भी इंपल्सेस यहां पर कंटिन्यू रहेंगे।
ये आ गया हमारे पास इंपल्स ट्रेन। चलो मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया। डेल टी एस ऑफ ओमेगा हमारे पास है, एफ ऑफ ओमेगा हमारे पास है। नाउ गाइज लेट अस कन्वॉल्व दीज टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम इस एफ ऑफ ओमेगा को कन्वॉल्व कर दें विद दिस इंपल्स जो कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर प्रेजेंट है, तो क्या मैं बोलूंगा कि एज इट इज एफ ऑफ ओमेगा आ जाएगा कन्वोल्यूशन का रिजल्ट? यस और नो? यस एग्जैक्टली। देखिए ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ओमेगा इज कन्वॉल्विंग विथ डेल ऑफ ओमेगा, ये देगा एफ ऑफ ओमेगा। ओके, अगर एफ ऑफ ओमेगा को हम कन्वॉल्व कर दें कोई दूसरे इंपल्स के साथ, कौन सा वाला? ये वाला जो ओमेगा नॉट पर प्रेजेंट है, उससे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? उससे मैं लिखूंगा डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो दोस्तों यहां पर जनरेट होगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। दैट्स ऑल, गॉट इट? इसी तरीके से मान लीजिए आपने कंसीडर किया हो ये वाला इंपल्स, तो ये कहां पर है? इसकी वैल्यू ये है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जनरेट होगा इस तरह से। इसको नोट कर लो आप, ये आपको पता होना चाहिए, कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, कई बार मैंने डिस्कस भी कर दी है, रिसेंट ट्रेंड में ही कई बार डिस्कस कर दी है। ओके, लिख लिया सभी ने यहां तक? चलिए अब वापस से इस पे आते हैं। तो अब हमें लिखना है दोस्तों एफ टी एस ऑफ ओमेगा का ग्राफ। देखिए यहां तक यही बात की गई है कि इसकी सैंपलिंग कर ली गई है और जो सैंपल्ड सिग्नल आया है उसको लो पास फिल्टर से पास किया है। तो पहले हम सैंपल्ड सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लो पास फिल्टर से पास कर देंगे उसको, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन हमको करना है और जिससे कि हमको क्या मिलेगा? एफ टी एस ऑफ ओमेगा मिलेगा। गाइज हियर आई एम गोइंग टू जस्ट रिकॉल इन द ब्रीफ वे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस रिकॉलिंग में, तो आपको कंप्लीट जो डिस्कशन है उसको अटेंड करने की जरूरत है। ओके, तो आप पहले जो मेन कोर्स है वहां पर जाके पूरा इसका डिस्कशन समझिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट्स एक्चुअली बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ये आसानी से आंसर हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा थ्योरी को भी आपके लिए यहां पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस कर रहा हूं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास इससे कन्वॉल्व किया तो यही सिग्नल जनरेट हो गया, यानी कि जो इंपल्सेस हमारे पास जनरेट हुए दोस्तों वो ये हो गए। यहां पर माइनस ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम, अंडरस्टूड? अब ओमेगा नॉट से आपने शिफ्ट किया, तो दोस्तों जब इसको एफ ऑफ ओमेगा को ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि ओमेगा नॉट से डिले करेंगे, तो इधर शिफ्ट होगा एज यूजुअल। बिल्कुल सही बात है, इस तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा कंप्लीट सिग्नल जो होगा। यस और नो? एग्जैक्टली, यानी कि माइनस ओमेगा एम। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं ओमेगा को ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट में कन्वर्ट करने की, तो ऑन द ग्राफ हम क्या करते हैं? एग्जैक्टली क्या करते हैं ग्राफ पर? बोलो। डायरेक्टली आप ग्राफ पर अगर ऑब्जर्व करें तो हम इसे राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने ये कंसिडर किया पॉइंट है ओमेगा नॉट, इसी तरफ शिफ्ट किया है हमने एज यूजुअल। तो यहां पर दोस्तों एक इंपल्स आ जाएगा और एक इंपल्स यहां पर आ जाएगा। कितने से हमने शिफ्ट किया है? ओमेगा नॉट से। तो यहां पर आएगा दोस्तों ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो लाइक ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम, और यहां पर आएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम। इसी तरीके से अगर हम इसको जब एडवांस्ड करेंगे बाय द वैल्यू ओमेगा नॉट, सो यहां पर माइनस ओमेगा नॉट मार्क किया हमने, देन वी विल सिंपली शिफ्ट इट इनटू द लेफ्ट साइड, मींस इसे हम एडवांस करेंगे लाइक क्या होगा? माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम। ध्यान दें अगर आप, तो हर बार इसी तरीके से, ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म सा लग रहा है, इसी तरीके से जो कंप्लीट इंपल्स यहां पर है, इंपल्स ट्रेन्स यहां पर जनरेट होती चली जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए अब हम बात करें 2 ओमेगा नॉट से शिफ्ट करने की, तो जो नया सिग्नल है वो क्या होगा? बोलो। यहां पर आ गया 2 ओमेगा नॉट दोस्तों, और इसके अबाउट अगर हम देखें तो एक इंपल्स यहां पर आएगा और एक इंपल्स इधर आएगा, लाइक 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम 2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम, यह आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर हम रियलाइज करते हैं दोस्तों, माइनस ऑफ 2 ओमेगा नॉट
लाइक दिस, तो ये आएगा -2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम। बहुत फुर्सत चाहिए इसको लिखने के लिए, हमेशा आप ऐसे लिखते रहेंगे तो इनफाइनाइट तक पूरी इंपल्स ट्रेन को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, अब इस बात का पूरा क्रक्स हम समझते हैं। तो हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये फिल्टर की जस्ट टू शो द सिमेट्री ऑफ द सैंपल्ड सिग्नल ही है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सैंपल्ड सिग्नल है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्चुअली प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? ओमेगा एम प्रेजेंट है, बिल्कुल। ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं? और 2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है। यानी कि हैंस अब हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से इन सैंपल्ड सिग्नल क्या नाम है सैंपल्ड सिग्नल का? एफटीएस ऑफ ओमेगा। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है? कंपोनेंट्स, एक तो ओमेगा एम प्रेजेंट है, कॉमा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है। ओके, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है। गाइज सिमिलरली मैं बोल सकता हूं 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है। और ये इंपल्स ट्रेन है, सो एज यूजुअल हम इसके आगे भी अगर लिखते जाएं तो ऐसे लिखेंगे 3 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 3 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 4 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 4 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है, एंड एटसेट्रा। 5 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है, 5 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम प्रेजेंट है। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल्ड सिग्नल। अंडरस्टूड? अब इसी बात को थोड़ा सा सभ्यता से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ओमेगा एम प्रेजेंट है और दूसरा k टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा एम प्रेजेंट है। इसी चीज को अब k की वैल्यू गाइज क्या हो सकती है? एज यूजुअल 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज दीज आर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल्ड सिग्नल। यहां तक बात सभी को समझ में आनी चाहिए और इस पूरे डिस्कशन को आप नोट कर लें। पहले इस पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले नोट करेंगे। लिख लिया है सभी ने? यहां तक जल्दी से लिखो, स्क्रीन पॉज करो और ये लिख लो। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप इसे याद रखिएगा। सिंगल टोन सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो ये है। ओमेगा नॉट डिफाइन कर रहा है किसको? सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी को। ओके, ओमेगा नॉट अगर हम एफएस लिखते हैं या ओमेगा नॉट लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। इतना लिख दिया सबने? नोट कर लिया है? चलिए अब आगे आते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अब इन्होंने बोला है कि जो सैंपल्ड सिग्नल है वो किससे पास थ्रू किया गया है? आइडियल लो पास फिल्टर से पास किया गया है, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों? 25 किलोहर्ट्ज है। गाइज आइडियल लो पास फिल्टर का क्या मतलब है? इट अलाउज द फ्रीक्वेंसीज 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, और इसके बाद की सभी फ्रीक्वेंसी को ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर देगा। ओके, प्रैक्टिकल फिल्टर होता तो एक रेंज तक इसका ट्रांजिशन बैंड चल रहा होता, फिर स्टॉप बैंड आता। लेकिन ये आइडियल फिल्टर है, सो ऑब्वियसली इसका जो शार्प कट ऑफ होगा उसके आगे की फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ नहीं करेगा। यानी कि हमारे पास जो सैंपल्ड सिग्नल है, आप इसको ऐसे मैंने लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो हर्ट्ज में दी गई है ना, तो आप इसी फॉर्मूले को इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओमेगा एम हो गया एफ एम और ये हो जाएगा एफ एस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं के एफ एस प्लस माइनस एफ एम। अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिएगा, हम बोल सकते हैं आगे इसमें, नाउ वी कैन से इन सैंपल्ड सिग्नल जो आया है हमारे पास, नाउ वी कैन से इन सैंपल्ड सिग्नल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर।
सबसे पहले हम अगर यहाँ पर FM देखें कितना था, FM क्या दिया गया दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 10 किलो हर्ट्ज है और FS है 15 के। गाइस FM हमको दिया गया है कितना, 10 किलो हर्ट्ज और FS दिया गया कितना, 15 किलो हर्ट्ज। चलो मित्रों, अब आप मुझे बताओ कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। एक तो FM खुद प्रेजेंट होगा, बिल्कुल 10 किलो हर्ट्ज, करेक्ट है एकदम, ओके। FS प्लस माइनस FM प्रेजेंट होगा, प्लस FM करेंगे तो 25, माइनस करेंगे तो 5, तो 5 किलो हर्ट्ज प्रेजेंट होगा और 25 किलो हर्ट्ज प्रेजेंट होगा, बिल्कुल क्लियर है इतना सभी को, अंडरस्टूड और नॉट, ओके। अब हम देखें नेक्स्ट, 2FS प्लस FM माइनस FM, 2FS में 30 माइनस 10 यानी कि 20, ओके, 30 माइनस 10, 30 प्लस 10 40, ओके। 3FS प्लस माइनस FM, 3FS मीन्स 45 प्लस किया तो 55, माइनस किया तो 35 यानी कि 35 किलो हर्ट्ज एंड 45 किलो हर्ट्ज। ये आप लिखते रहेंगे अप टू द इंफिनिटी। दीज आर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल्ड सिग्नल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सैंपल्ड सिग्नल को हम पास कर रहे हैं कहां से, एक लो पास फिल्टर से, और जो कि एक आइडियल लो पास फिल्टर है। तो मान लीजिए हमारे पास जो FTS ऑफ ओमेगा है उसको हमने इससे पास किया, तो यहां पर कुछ आउटपुट मान लीजिए Y ऑफ ओमेगा या YTS ऑफ ओमेगा जनरेट हुआ, यह परिस्थिति है, ओके। अब जो आइडियल लो पास फिल्टर आपको दिया गया है दोस्तों, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 25 किलो हर्ट्ज, और आपसे पूछा क्या गया, ये तो देख लो, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज। लो पास फिल्टर के आउटपुट पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लो पास फिल्टर के आउटपुट पर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। लेट मी टेल यू, इसका लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 0 से लेके, ध्यान दीजिएगा लो पास फिल्टर है तो 0 से स्टार्ट होगा फिल्टरिंग एक्शन इसका, और 0 से लेके कौन सी रेंज तक फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ कर देगा दोस्तों, 25 किलो हर्ट्ज तक की, ओके। ये है आपका आइडियल लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। ये ऐसे ही रिप्लिका है फ्रीक्वेंसीज का, सिमेट्रिसिटी, ओके, अंडरस्टूड सभी को। तो 0 से लेके 25 किलो हर्ट्ज, अब ये 10 किलो हर्ट्ज का टुकड़ा आया, क्या इसको पास करेगा, ये कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 0 से लेके 25 तक जो भी कुछ आएगा उसको आपको पास करेगा, इसके आगे का किसी को नहीं निकलने देगा। 5 किलो हर्ट्ज को अलाउ करेगा, बिल्कुल अलाउ करेगा डेफिनेटली। 25 को यस एग्जैक्टली इट विल अलाउ। 20 किलो हर्ट्ज को बिल्कुल अलाउ करेगा। तो ये हो गए सभी फ्रीक्वेंसी। बताओ 40 को करेगा, करेगा नहीं करेगा। 40 किलो हर्ट्ज विल नॉट पास। 25 इज द लास्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके आगे कोई भी होगा वो नहीं पास होगा, यहां से ये सब कोई भी पास होने वाला नहीं है। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल एट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर आउटपुट। आइडियल लो पास फिल्टर आउटपुट। अब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, 10, 5, 25, 20 में से मैक्सिमम कौन है, 25 किलो हर्ट्ज। सो दोस्तों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पर अवेलेबल होगी लो पास फिल्टर के वो है 25 किलो हर्ट्ज आंसर। देखिए इस जनरल कॉन्सेप्ट पर, सिंगल टोन सिग्नल पर, हालांकि मैंने काफी क्वेश्चंस वहां पर क्लासरूम में कराए हुए हैं, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट पर और भी कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें सैंपल सिग्नल दे दिया गया है ये, और लो पास फिल्टर की बजाय अगर हम बैंड पास फिल्टर यूज कर लेते जिसकी एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर देते, तो डेफिनेटली कुछ और फ्रीक्वेंसीज यहां पर अवेलेबल होती, कुछ अलग फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती, उसमें से मैक्सिमम पूछ लिया जाता, मिनिमम पूछ लिया जाता। जैसे मान लीजिए इसमें मिनिमम होता तो क्या होता, 5 किलो हर्ट्ज आंसर होता। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पर जनरेट होगी वो कौन सी होगी, 5 किलो हर्ट्ज। सो कॉन्सेप्चुअली अगर हमने चीजों को समझा है, देन वी कैन आंसर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली।
सो दैट आप कोशिश ये कीजिएगा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं गो इनटू द प्रॉपर डीप, ओके, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही उस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को फंडामेंटली पढ़ लेते हैं तो वी विल बी एबल टू आंसर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अगर आपने उसे कंफ्यूजिंग वे में पढ़ा है तो एक ही दो तरीके के आंसर आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। सो जल्दी से आप नोट कर लें इसको। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 25 किलोहर्ट्ज। ओके, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। सिग्नल्स एंड सिस्टम इज अवेलेबल एट Gcentric ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर Gcentric ऐप डाउनलोड करें और एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ 599 रुपीज, ओके, में आप परचेस कर सकते हैं। वेलकम 10 कोड का यूज करेंगे, यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट ऑल्सो। सो गाइज, जिन लोगों को थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम में कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है, कॉन्सेप्चुअली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, और आपको थोड़ा सा डर लगता है इसके क्वेश्चंस को देखकर, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बेसिक से मैंने कोर्स की शुरुआत की है, ओके, बिल्कुल हवा में उड़ाना शुरू नहीं किया फ्रॉम द डे वन, और एक एडवांस लेवल तक जितना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के हिसाब से बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में सिग्नल सिस्टम काफ़ी अच्छे लेवल तक पूछा जाता है। तो उस लेवल तक अगर आपको रीच करना है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे बेसिक से, वो पूरी जर्नी मैंने वहाँ पर मैनेज की हुई है। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जिनको भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ उतना कॉन्फिडेंस नहीं है सब्जेक्ट में, उन्हें ये सब्जेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पर हम बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर सैम्पलिंग क्राइटेरिया पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।